जंगल की दुनिया एक से बढ़कर एक विशालकाय जानवरों से भरी पड़ी है, जो अपने भारी भरकम शरीर के दम पर छोटे मोटे जीवों के बीच अपना रौब जमा कर रखते हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्रीचर से मिलवाने वाले हैं जो न सिर्फ दूसरे जीवों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उनसे वो सब कुछ करवा सकते हैं जो ये करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रूबरू कराएंगे जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इनका वार काफी खतरनाक होता है। जबकि कुछ पैरासाइट तो ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को अपने होस्ट के रूप में चुनकर उन्हें मौत की नींद सुलाने से भी परहेज नहीं करते। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई की, जिन्हें दुनिया के सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल पैरासाइट्स में से एक माना जाता है। ये कैट, रैट या फिर इंसान के दिमाग में भी दाखिल हो जाते हैं और कई बार तो ये इंसानों को अपने कंट्रोल में लेकर उनके बिहेवियर को बदल सकते हैं। हालांकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये पैरासाइट्स इंसानों में किसी कैट को छूने से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन असल में ये पैरासाइट्स चूहों के शरीर में मौजूद होते हैं और जब बिल्ली चूहे को अपना शिकार बनाती है तो ऐसे में ये पैरासाइट्स उसके शरीर में दाखिल हो जाते हैं और उसके शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो इस धरती पर एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन पैरासाइट से इन्फेक्टेड है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया में लोग बिल्ली को अपना पालतू जानवर बनाना काफी पसंद करते हैं, जिसके वजह से ये पैरासाइट्स बिल्ली को छूने वाले इंसानों के अंदर आसानी से दाखिल हो जाते हैं। ग्लिप्टोपेंटिलस वॉस्प्स। चलिए अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे वॉस्प से करवाते हैं जो एक बार में करीब 80 अंडे देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये किसी ज़ॉम्बी कैटरपिलर को अपना होस्ट बनाते हैं और फिर उसे अपने कंट्रोल में लेकर न सिर्फ उससे अपने बच्चों की परवरिश करवाते हैं बल्कि उसकी मौत के जिम्मेदार भी बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लिप्टोपेंटिलस वॉस्प की, जो ज़ॉम्बी कैटरपिलर के अंदर अंडे देते हैं और जब इनके अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं तो ये अपने सर्वाइवल के लिए कैटरपिलर की बॉडी को भोजन के रूप में खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक बार जब ये लार्वा विकसित हो जाते हैं तो ये कैटरपिलर के शरीर को छोड़कर किसी पेड़ की टहनी की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां ये अपना बसेरा बना सके। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि अपने शरीर के सभी फ्लूइड्स को खो देने के बाद भी ये कैटरपिलर खुद को बचाने के बजाय ग्लिप्टोपेंटिलस के बच्चों की मरते दम तक हिफाजत करते हैं और जब ये बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब कैटरपिलर का काम खत्म हो जाता है और फिर इस जीव की मौत हो जाती है। कैस्ट्रेटर बार्निकल्स। अब अगर बात करें बार्निकल्स की तो इनकी ज्यादातर प्रजातियां हार्मफुल नहीं होती है और ये अपने एनवायरनमेंट के साथ घुल मिलकर रहना पसंद करती है, जो अक्सर सी फ्लोर या फिर रॉक्स के आसपास रहती है और पानी से फूड पार्टिकल्स जमा करती है। लेकिन वही अगर बात करें इस प्रजाति के कैस्ट्रेटर बार्निकल्स की तो ये बाकी के बार्निकल्स से अलग होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होते हैं। दरअसल ये किसी क्रैब को सबसे पहले अपना होस्ट बनाते हैं और फिर उसके निचले हिस्से से चिपक कर खुद को पैरासाइट में इवॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद ये क्रैब्स की बॉडी में खुद को इम्प्लांट करके उनके शरीर के सभी न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से खोखला बना देते हैं। इसके साथ ही ये क्रैब्स के शरीर में अपने लार्वा को जन्म भी देते हैं, जिसके वजह से क्रैब्स धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और आखिरकार ये जिंदा नहीं बच पाते। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई। अब जरा एक नजर इस माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट के ऊपर भी डाल लीजिए, जो एक बार किसी को अपना होस्ट बना लेते हैं तो फिर उसे पूरी तरह से स्लीपिंग सिकनेस का शिकार बना देते हैं। दरअसल ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई नाम का ये पैरासाइट आमतौर पर इंसानों को अपना टारगेट बनाता है और इसका कहर ज्यादातर सब सहारन अफ्रीकन रीजन के साथ साथ सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, जहां ये किसी सीसी फ्लाई की मदद से इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाता है और फिर काफी तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड होने पर इंसान की बॉडी में खुजली होने के साथ साथ सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण भी दिखाई देने पड़ते हैं। इसके साथ ही ये पैरासाइट अपने होस्ट को मानसिक रूप से भी काफी हद तक प्रभावित कर देते हैं। ज़ॉम्बी एंट फंगस। ज़ॉम्बी एंट फंगस, जिसे ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पैरासाइटिक ट्रॉपिकल फंगस होता है जो अफ्रीका, थाईलैंड और ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में चींटियों के शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं और जब ये एक बार किसी चींटी को अपना होस्ट बना लेते हैं तो फिर ये उसके दिमाग के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ये उस चींटी से अपना मनचाहा काम करवाते हैं।
इस दौरान ये फंगस चींटी के शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देता है और फिर चींटी के मरने के कुछ दिनों बाद ही ये उसके शरीर से निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं, जहां दूसरी चींटियां एक बार फिर से इन्हें होस्ट के रूप में मिल जाती है और इसी तरह इनका ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है। हालांकि वैसे तो चींटियों की एक खासियत होती है कि ये अपने ग्रुप के बीमार सदस्यों को बड़ी ही आसानी से पहचान लेती है और फिर उसे बाहर का रास्ता भी दिखा देती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी एंड फंगस से इन्फेक्टेड चींटियों को पहचान नहीं पाती, जिसकी वजह से ये इनका आसान शिकार बन जाती है। टंग ईटिंग लाउस। आमतौर पर सैमोथोआ एक्जिगुआ के नाम से भी अपनी पहचान रखने वाला टंग ईटिंग लाउस एक ऐसा पैरासाइट है जो मछलियों के मुंह में रहने के लिए जाना जाता है। दरअसल ये पैरासाइट मछली के गिल से उसके बॉडी में एंटर करता है और फिर धीरे धीरे उसकी जीभ को खाना शुरू कर देता है। मछली की जीभ को पूरी तरह से खाने के बाद ये खुद को उसके जीभ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसके जरिए ही अपना भोजन खाता है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पैरासाइट है जो अपने होस्ट के ऑर्गन को खाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। हालांकि मछली की बॉडी में जब एक से अधिक टंग ईटिंग लाउस दाखिल हो जाते हैं तो इनमें से एक फीमेल में बदल जाता है, जबकि बाकी के सारे मेल ही रहते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सारे मेल पैरासाइट्स मछली के बॉडी से खून चूसने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर फीमेल पैरासाइट्स उसकी जीभ के रूप में लगातार ग्रो करती रहती है और फिर एक बार मछली के बॉडी के अंदर अंडे देने के बाद ये फीमेल पैरासाइट मछली की जीभ से अलग हो जाती है और उसे मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ देती है। अकेशिया ट्रीज। इस वीडियो में अभी तक हम आपको कई ऐसे जीवों के बारे में बता चुके हैं जो दूसरे क्रीचर्स के ऊपर अपना कंट्रोल करने के साथ साथ इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे पेड़ से रूबरू कराने वाले हैं जो चींटी के ऊपर सिर्फ अपना कंट्रोल ही नहीं बनाते बल्कि उनसे अपना मनचाहा काम भी करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं एकेशिया ट्री की। अब दरअसल इस पेड़ की लकड़ियां दीमक का काम तमाम करने के लिए अपने अंदर से एक मीठा लिक्विड बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इस लिक्विड को सूंघकर चींटियां वहां जा पहुंचती है और फिर इस लिक्विड के साथ साथ दीमक को भी खाना शुरू कर देती है, जिसके वजह से इन पेड़ों को दीमक से छुटकारा मिल जाता है। जूल वॉस्प्स। दोस्तों, इस धरती पर कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे शायद ही कोई इंसान पसंद करता होगा, क्योंकि इन्हें देखने मात्र से ही कई लोगों की चीख निकल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जूल वॉस्प नाम की एक ऐसी जीव भी है जो इन कॉकरोच को काफी पसंद करती है, क्योंकि ये इन कॉकरोच के ऊपर न सिर्फ अपना कंट्रोल बनाती है बल्कि इनसे अपने बच्चों की परवरिश भी कराती है। दरअसल जूल वॉस्प अंडे देने से पहले कॉकरोच को डंक मारती है, जिसकी वजह से कॉकरोच का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके बाद ये कॉकरोच को एक बिल के पास ले जाती है और वहां अंडे देती है और फिर अपने अंडों को कॉकरोच के हवाले करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद कॉकरोच इन अंडों की तब तक हिफाजत करते हैं जब तक कि इनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते हैं, जबकि इस दौरान जूल वॉस्प अपने बच्चों के प्रति बिना किसी टेंशन के अपना काम करती रहती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा। वीडियो के अंत में चलिए अब बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा की, जिसे नेग्लेरिया फाउलेरी के नाम से भी जाना जाता है और इनका ज्यादातर अटैक इंसानों के ऊपर ही देखने को मिलता है। दरअसल अमीबा की ये स्पीशीज ह्यूमन ब्रेन टिश्यू के खास शौकीन होते हैं और ये अक्सर इंसानों की बॉडी में दाखिल होने के लिए अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर ये पैरासाइट एक बार किसी इंसान की बॉडी में घुस जाते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं और फिर दिमाग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी के प्राइमरी सिम्टम्स सर्दी, सिर दर्द, उल्टी और बुखार होते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स इस बीमारी के पहले स्टेज होते हैं, जबकि दूसरा स्टेज और भी खतरनाक होता है, जिसमें इस बीमारी से इन्फेक्टेड इंसान की गर्दन अकड़ जाती है और फिर उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उस इंसान की मौत भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।